मैंने आपको बताया था कि ब्रज में 3 महारानियों का स्वामित्व, ब्रज में 3 पर्वत और 3 महारानी। एक श्री यमुना महारानी, दूसरे श्री राधा रानी और तीसरे ब्रज रज रानी। ब्रज में ये जो रज है इसको माटी नहीं बोलते, इसको रज बोला जाता है, इसको रज कहा जाता है। ये रज कैसी है? बोले आत्म कल्याण करने वाली। ये रज कैसी है? जीवन का कल्याण करने वाली। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को ब्रज की रज तुम्हें दे देती है। पर कैसे? कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पार, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। रमण रेत में जिसने लोट नहीं लगाई, आप सभी उस दिन गए, आपने रमण रेती में पंडा पुजारियों ने आपसे घर बनवाया, उस घर में भगवान के चरणों के चिन्ह बनवाए। आपने परमात्मा, पहले जब आपने वो नीचे जैसे हाथ रख के पहले गाय का चरण बना, और वही चरण जब आपने अंगूठियां लगाई तो वही चरण ठाकुर जी के चरण चिन्ह बन गए। दृष्टि चाहिए देखने की आप क्या बना रहे हैं और क्या बन रहा है। आप सभी ने दर्शन किया। फिर लोट लगाई आपने मस्ती में। आप कैसे लोट लगा रहे थे? आनंद में आप निमग्न थे। कितना आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि यहीं बैठे रहे। वो तो पंडित पुजारी थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे, नहीं तो आपका मन तो नहीं कर रहा था वहां से जाने का। अंदर जब भजन चल रहा था तो हाँ, ठाकुर जी के नाम में आप मस्ती में झूमने लग गए। तो ब्रज का ये आनंद है। जिसने ब्रजभूमि में आने पर यमुना जी का आचमन नहीं किया, ब्रज रज को अपने माथे पे नहीं लगाया, राधा रानी के नाम को नहीं गाया, उसकी ब्रज यात्रा कभी सफल नहीं होती। उसका ब्रज मान आना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ब्रज का आनंद तो उसी को मिलता है जो ये 3 काम यहां आकर करता है। मुख से किशोरी जी का नाम जपो, और माथे पे ब्रज रज लगाओ, और यमुना जी का आचमन करो। एक बार मुक्ति भगवान के पास गई, प्रभु मैं पूरे संसार के जीवों को मुक्त करती हूं। संसारी जीव मेरे द्वार पर आते हैं, मुझसे मुक्ति चाहते हैं, मैं उन्हें मुक्त करती हूं। पर कन्हैया मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान मुस्कुराए, मुक्ति सुन। मुक्त होना चाहती है तो? बोले हाँ, तो मुक्ति सुन। कि मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता। भगवान कहते हैं सुन, कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जा। जिस दिन है मुक्ति ब्रजरज तेरे माथे से लग जाएगी, उस दिन तू दुनिया को मुक्त करने वाली मुक्ति भी सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगी। जिस ब्रजरज से मुक्ति भी मुक्ति पाती है, मुक्त होती है, मोक्ष पाती है, उस ब्रजरज में आनंद करने का हम सभी को सौभाग्य मिला है, ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की कथा से। देखो माध्यम तो कथा का है ना, क्योंकि ऐसे तो हम भी ना यात्रा लाते और ना ही आप लोग आते भी आप तो शायद वो आनंद आपको नहीं आता। क्योंकि देखो आप रोज सजते हो, किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। यदि आप यात्रा में होते तो आज कहां, कल कहां, परसों कहां, ना तो आप ऐसा सजते, ना तो ऐसा श्रृंगार करते आप। और यात्रा से तो आपको पता ही है कैसे लोटपोट हो जाते हैं आप। आपको हम जब दर्शन कर रात्रि में जब हम देखते हैं ना तो थके हार, फिर तो आपको ये सोचते हैं कि अब रोटी मिल जाए और बिस्तर मिल जाए, फिर तो तुम इतने थके होते। पर यहां तो आपके लिए पूरी व्यवस्था है ना, आप आओ, आराम पाओ, फिर सुबह जब उठते हो तो वही तरोताजा आप हो जाते हो, स्नान पाते हो, पूरे तरोताजा बिहारी जी का आप दर्शन करते हो। बीच में कई लोग तो भागम भागी कर लेते हैं। पर सुनो, कथा भी हमारा एक मूल उद्देश्य है
माध्यम तो भागवत कथा है, तो जो ये बीच से चक्कर काट लेते हैं ना, तुम जाओ मना नहीं है, पर 9 बजे यदि कथा का समय है तो 9:15 तक चल सकता है। तुम 10 बजे घुसते रहते हो तो ये मर्यादा नहीं। कहीं तुम पुण्य की प्राप्ति कर रहे हो तो कहीं फिर पाप भी कर रहे हो, ये बात याद रखना। कथा के श्रोता बने हो तो भैया कथा में श्रोता बन कर आओ। तुम सोचो कि महाराज जी तो कुछ बोलते नहीं, चलो 11 बजे ही चले, तो मैं बार बार बोलता ही थोड़ी भी रहूंगा। अगर बोलता ही रहूंगा फिर कथा कौन सुनाएगा। हम तो इशारे में कह देते हैं कि समय का थोड़ा ध्यान रखो। कल का जो दिन है वो आपके लिए शॉपिंग के लिए रखा है हमने। कल आपको बाहर नहीं ले जाएंगे। कल आप वृंदावन में दर्शन भी करना और घूमना भी, शॉपिंग करना, जो तुम्हें खरीदना होगा खरीदना। शाम तक, फिर शाम को यहां से आपको अच्छी तरह भोजन पवाएंगे, चकाचक भोजन पा लेना, क्योंकि रास्ते में तो फिर बस में सोना ही है आप लोगों ने। और 7 जो पुरियां हैं, उन पुरियों में जो मथुरा पुरी है वो भी एक श्रेष्ठ पुरी है, मथुरा पुरी, जहां हम आज दर्शन करने जाएंगे। दूसरी बात, गिरिराज जी का दर्शन करने जाएंगे, वहां बसें नहीं जाती, बसों वहां तक ले जाएगी, उसके बाद ऑटो करने पड़ते हैं, रिक्शे। उन रिक्शों में बैठकर तुम लोग परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा देनी है तो आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, जिस हिसाब से तुम्हारी चाल है। वो भी सीधी सीधी परिक्रमा दोगे तो, मंदिरों के दर्शन करने लगे तो फिर तब तो 15 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप सभी रिक्शे इत्यादि में बैठकर, सारे रिक्शे आगे पीछे चलेंगे। जो मुख्य मुख्य दर्शन है गिरिराज जी के वो आप करना। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, वहाँ के आचमन भी करना, छींटे भी लेना। स्नान करने का मन हो तो थोड़ा पंच स्नान भी आप सभी कर सकते हैं वहाँ। ऐसा आप वहाँ आनंद लीजिएगा। और वहाँ की बहुत सी ऐसी दिव्यताएं हैं, ऐसे गुप्त रहस्य है, वो आपको वहाँ जाकर अनुभूति होगी, फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ मेरे परात्पर प्रभु की सुंदर लीलाओं का दर्शन, भगवान की सुंदर व्यवस्था, परात्पर प्रभु की सुंदर व्यवस्था, आज ब्रज रज के महत्व को भगवान ने बताना चाहा। ब्रज की रज का महत्व। ब्रह्मांड घाट आप गए थे ना गोकुल में, वहां ब्रह्मांड घाट पर मेरे ठाकुर जी ने माटी के गोला बनाए और उन गोलाओं को अपने मुख में धरना प्रारंभ किया, खाना शुरू किया। बच्चों को माटी आज भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को छोड़ दो, चाहे कितने भी संपन्न परिवार का बच्चा होगा, कहीं मिट्टी में छोड़ दो, माटी जरूर खाएगा, क्योंकि भगवान ने खाई तो हम आप क्यों नहीं खाएंगे। जब बच्चे माटी खाते थे वो बीमार नहीं होते थे। आजकल के बच्चों को तुम ऐसे घरों में बांध कर रख दे तो वहां माटी होती ही नहीं, तुम्हारे बच्चे फिर गोली खाते हैं। पहले के बच्चे माटी खाते थे, वो स्वस्थ रहते थे। आज के बच्चे गोली खाते हैं, फिर भी अस्वस्थ रहते हैं। तो मेरे गोविंद ने माटी खाई, दाऊ भैया ने देख लिया, बोले कन्हैया तूने माटी खाई? बोले खाई तो खाई। बोले ऐसे कैसे खाई? मैया से पिटाई कराऊंगा तुम्हारी। हाथ पकड़ा, ले चले मैया की ओर। अब जैसे ले जा रहे थे, कन्हैया ने भी सामने मैया को देखा तो अब डर गए। बोले दाऊ भैया आप मैया के पास ये कहोगे ना कि मैंने माटी खाई? बोले हाँ तेने खाई तो बोलूंगा। चलो ठीक है, आप ये बताना, पर मैं भी आज मैया के पास सच्ची सच्ची बता दूंगा। बोले तू क्या बताएगा? बोले मैं भी बता दूंगा कि मैं तो माटी खाता हूं, पर दाऊ भैया तो भांग के बड़े बड़े गोला खाते हैं। मेरी पिटाई होगी बाद में, आपकी हो जाएगी पहले। दाऊ भैया ने कान छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। बोले ना, ये तो सच में मार पड़वाएगा। श्रीधामा कहने लगे, बोले ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं बोलूंगा मैया के पास कि तेरे लाल ने माटी खाई है। मैया सामने खड़ी है, कान पकड़ लिया, हाथों में चांदी की छटी ले ली। च्योरे लाला तूने माटी खाई? बोले ना मैया ना, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं। मानो अपने बचाव में कहना चाह रहे हो मैया कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि
समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं। फिर भी यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं अपना मुंह खोल लूं, यदि खाई होगी तो दिख जाएगी, पता चल जाएगा। तो मैया ने भी कहा खोल मुंह। कन्हैया ने भी सोचा दिखा दूं आज असली रूप। तो मेरे परात्पर प्रभु ने अपने नन्हे से मुख को खोला है। 14 वर्ष 14 भुवन, उन 14 भुवनों का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 14 भुवनों में 9 वर्षों का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 9 वर्षों में एक हमारा भारतवर्ष का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। भारतवर्ष के बीच में 84 कोश का ब्रजमंडल, 84 कोश के ब्रजमंडल का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। भारतवर्ष के पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, सागर, इन सब का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 84 खंभों वाला नंद रानी का महल, उस महल के आंगन में एक हाथ से कन्हैया का कान पकड़ा है, दूसरे हाथ में छठी ले रखी है। इस झांकी का दर्शन भी मैया ने कन्हैया के मुख में किया। हाथ छोड़ दिया। अरे मैं तो कोई सपना देख रही हूं, मैं कोई सपना देख रही हूं। मेरा कन्हैया तो परब्रह्म है, परमात्मा है, ये तो ब्रह्म है। तुरंत हाथ छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा होगी गड़बड़, जो नहीं होना चाहिए तो वही हो गया। अब तो मैया भगवान बना देगी, तो बिठा देगी आले में। 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, मेरा तो हो गया काम। यहां तो बच्चा बनने में ज्यादा फायदा है कि वैष्णवी वतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमी। वैष्णवी माया का पर्दा गिरा है। मैया सब कुछ भूल गई। ना 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 ना, मेरा लाला तो मेरा ही लाला है, मैं तो कोई सपना देख रही थी। परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला। भगवान ने अपने माया से मैया को भ्रमित कर दिया। मैया बड़े प्रेम से कन्हैया से प्रेम करती है। एक दिन एक मटकी को फोड़ा तो मैया को गुस्सा आ गई और मैया ने आज कन्हैया को ओखल से बांधा, ओखल से कसकर बांधने लगी। जब तक प्रेमा भक्ति जागृत नहीं होगी भगवान को तुम बांध नहीं सकते। रेशम की सारी महल से रस्सियां मंगा दी, पर 2 अंगुल फिर भी छोटी पड़ती है। अंत में जब मैया हार गई, थक गई, तो बरसाना की एक गोपी आई, कहने लगी मैया कन्हैया को बांधना चाहती हो? बोले हाँ, ये लो प्रेम डोर, इससे बांधो, देखना तुरंत बंध जाएंगे। कन्हैया ने अपनी माधुर्य और ऐश्वर्य शक्ति से कहा, योग माया से कहा जाओ अब तुम्हारा काम नहीं। बोले प्रभु आप ही ने तो कहा था कि मुझे बंधने मत देना। मैंने कहा था, लेकिन अब किशोरी जी के यहां से ये प्रेम डोर आई है, इस प्रेम डोर में तो मैं खुद ब खुद ही बंधना चाहता हूं, इसमें तो मैं बंधना चाहता हूं। भगवान बंधे हैं। दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं कटी भाग, पेट। तो मेरे परमात्मा का नाम पड़ा है दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। मैया कसकर बांधकर अंदर गई है। भगवान का एक इशारा हुआ और इस विशाल उखल को भगवान घसीटते हुए ले जा रहे हैं। सामने अशोक के 2 वृक्ष, अर्जुन के 2 वृक्ष, जिनके क्योंकि जुड़वा वृक्ष है, तना 1 और ऊपर से 2, मूल 1 है और ऊपर से 2 है। भगवान ने इस परिस्थिति में उखल को फंसाया, हल्का सा झटका दिया तो ये वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। इन वृक्षों के मूल से 2 जीवात्माएं प्रकट हुई। नलकुबर मणिग्रीव, कुबेर के ये 2 पुत्र पूर्व जन्म में नग्नावस्था में स्नान कर रहे थे, नग्न होकर खड़े थे। नारद जी को देखने के बाद भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ वृक्षों की तरह खड़े हो, जड़ की भांति खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर गए, कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा जाओ ब्रजमंडल में जाकर तुम वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में कृष्णावतार महाप्रभु जब ठाकुर जी का अवतार लेकर ब्रज में आएंगे तो बाल लीलाओं के माध्यम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज इन दोनों का उद्धार हुआ है। भगवान ने कहा मांगो यमलार्जुनो, क्या मांगते हो? प्रभु आपका दर्शन हो गया, मुक्ति मिल गई, अब कुछ चाहिए नहीं। बोले ना कुछ तो आपको मिलेगा, क्योंकि दर्शन हुआ है। मेरा दर्शन जिसे होता है उसको तो मैं देता हूं। निवेदन किया प्रभु कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः
स्मृत्यासिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तुवत्तनुना। प्रभु हमारी वाणी इतनी महान हो सके कि हम अपनी वाणी से आपकी कथाओं का गान करें। श्रवणों कथायाम हमारे कान इतने श्रेष्ठ हो सके अपने कानों से आपकी कथाओं को सुने। हस्तौच कर्म सुमना हाथों से संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। स्तव पाद योर्नहा पैरों से चलकर उस स्थान तक जाए जहां आपकी कथा हो रही हो। आपके तीर्थों का तीर्थाटन करें, आपके श्रीधाम वृंदावन में हम अपने पैरों से चलकर जाए। और दृष्टि ही सताम दर्शने तो स्तुभवत तनु नाम। जीव यदि गिरता है तो दृष्टि दोष से। यमलार्जुन कह रहे हैं प्रभु हमारी दृष्टि इतनी महान बने, इतनी पवित्र बने कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का यदि हम दर्शन करें तो संसार के प्रत्येक सुंदर रूप में हमें आपकी ही झांकी का साक्षात्कार होना चाहिए। अद्भुत मांगा भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। लगभग 5 वर्ष की अवस्था में भगवान थे जब परमात्मा ने गोपियों का मान मर्दन किया चीरहरण की लीला के माध्यम से। गोपियां माता कात्यायनी जी का पूजन करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी जी का पूजन गोपियां करती है ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। गोविंद चीरहरण की लीला के माध्यम से गोपियों को समझाते हैं कि नग्नावस्था में कभी किसी तीर्थ पर जाकर स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। किसी भी तीर्थ पर जाओ कभी नंगे होकर स्नान मत करो, आपके शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए। गोपियों से कहा कि अवश्य ही आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरी पूर्ण प्राप्ति होगी। भगवान ने आश्वासन दिया। यहां पवित्र यमुना को दूषित कर रखा था काली नाग ने, जो आपने दर्शन किया था। आप गए थे ना काली देह पर, उस दिन यमुना घाट पर आपने यमुना विहार किया, यमुना जी में आपने सुंदर दर्शन किया, तो वहीं पर काली देह का भी आपने दर्शन किया था। पवित्र यमुना को दूषित कर रखा था इस काली नाग ने। तो कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान काली हृदय में कूद पड़े हैं। काली नाग के प्रत्येक फन को तोड़कर भगवान ने इसका मान मर्दित किया और इसे यहां से सीधे रमणक द्वीप भेजा। भगवान ने पवित्र यमुना को दूषित होने से बचाया। परमात्मा ने तो यमुना को बचाया था, पर आज हम आप लोग उन्हीं पवित्र नदियों को दूषित कर रहे हैं। हम गंदगी पवित्र नदियों में डाल देते हैं, ये अपराध है। याद रखना, किसी भी नदी में स्नान करो, किसी भी स्थान पर जाओ तो वहां की पवित्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। वहां की पवित्रता पर जरा सा भी मलिनता आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, दोष लगता है। यमुना जी को परम पुनीत किया। भगवान आगे 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे हैं। यहां ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को भोग देते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। मेरे परात्पर प्रभु ने आज बिल्कुल बच्चा बनकर 7 वर्ष की अवस्था है, नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? लाला देख हम इंद्र जय जय के लिए ये भोग बना रहे। भगवान सोचने लगे इनके बीच में मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ चुका हूं, फिर भी इनका मन इंद्र में फंसा हुआ है। इंद्र थोड़ा अभिमानी है, भगवान लीला के माध्यम से ही इंद्र का मान भी मर्दित करना चाहते हैं और ब्रजवासियों के अंदर अनन्यता वाला भाव भी जागृत कराना चाहते हैं। अनन्यता का मतलब होता है न अन्य इति अनन्य। गीता में स्पष्ट किया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जब जीव मेरा पूजन करता है तो उस जीव को मेरी प्राप्ति हो जाती है, पर इनका मन तो भी इंद्र में फंसा हुआ है। बाबा क्यों कर रहे हैं ये सब आप? बाबा कहने लगे, लाला देख कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। इंद्र वर्षा के देवता है। हम जब पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, वृष्टि होगी तो गैयों को भी वनस्पतियां मिलेगी और हमें भी भरपूर सामग्री प्राप्त होगी। मतलब आप पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी,
अरे बाबा मैंने तो इतना जाना है, इतना समझा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। सुख भी कर्मों से मिलता है और दुख भी कर्मों से मिलता है। न तो किसी को सुख ही मिलता है, यदि कोई चाहे कि किसी के करने से किसी को दुख मिल जाए और किसी के कहने से किसी को सुख मिल जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो दुनिया वाले लोग किसी को सुख नहीं देते, यही कहते कि इसको दुख मिल जाए, उसको तो मिल जाता। दुनिया के लोग किसी को सुख ही नहीं देखना चाहते, पर सुख और दुख हमें अपने कर्मों से मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो सुख बनकर सामने आएंगे, और बुरा कर्म करोगे तो वही बुरे कर्म दुख बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। बाबा यदि परमात्मा नामक कोई शक्ति है तो वो शक्ति भी, वो परात्पर प्रभु भी सुख और दुख हमें कर्मों से ही देते हैं। आप इतने वर्षों तक इंद्र जय जय की पूजा करते आ रहे हैं, पर वाणी कभी आपको दर्शन ना दिया। एक बार मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, देखना मेरा देवता प्रकट होकर आपको दर्शन देगा। बोले कौन है रे छोरे तेरा देवता? बोले वही है। बोले कौन? बोले गिरिराज। वो पर्वत, वो पहाड़? अरे बाबा वो पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। ब्रजवासी बड़े सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। अरे कैसे होगी तेरे देवता की पूजा? बाबा आपने जो 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, इन 56 प्रकार के भोगों को अपने शीश पर धरो और मेरे साथ चलो। देखो गिरिराज जी का पूजन करेंगे, क्योंकि उनके गिरिराज जी के माथे पे अद्भुत मुकुट शोभा पा रहा है। वहीं जाकर हम दर्शन करेंगे, वहीं जाकर हम आनंद लेंगे, और देखना मेरा देवता प्रकट होकर भोग भी पाएगा और दर्शन भी देगा। ब्रजवासियों ने कहा यदि इंद्र ने कुपित होकर कोई कष्ट दिया, रक्षा कौन करेगा? बोले चिंता काहे को करते, मेरा देवता ही रक्षा करेगा। सारे ब्रजवासी आए हैं, 56 प्रकार के भोग यहाँ विराजमान कराए हैं। भगवान एक रूप से तो यहाँ पुजारी बनकर खड़े हैं, और दूसरे रूप से आज गिरिराज जी के पावन शिखर पर मेरे परात्पर प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली है। बोले गिरिराज जी महाराज की। भगवान प्रकट हो गए। 56 प्रकार का भोग ब्रजवासियों ने दिया है। इंद्र ने कुपित होकर वृष्टि की, और इंद्र के मान को मर्दित करने के लिए मेरे परात्पर प्रभु ने इंद्र के मान को खंडित किया है। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हरि बोल। फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार
पूजा करते हो। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल सोयो रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोयो रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोयो रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोयो रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, और ठोडी पे, ठोडी पे, और ठोडी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि बोल। तेरे गले में कंठा सोयो रहे, तेरे गले में कंठा सोए रहे, तेरे गले में कंठा सोयो रहे, तेरे गले में कंठा सोए रहे, तेरे गले में कंठा सोयो रहे, तेरे गले में कंठा सोए रहे, तेरे गले में कंठा सोयो रहे, तेरे गले में कंठा सोए रहे, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, हरि बोल। माथे तिलक विराज रहो। गिरिराज भगवान की, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सातों की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सातों की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सातों की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोच की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठा लेंगे। सबने परिक्रमा करनी है बैठे बैठे ही मस्ती में। कैसे? हरि बोल। मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।